हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। और हम आज बात करने वाले हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का। यस, नाइट्रोजन जितने तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है वो सारा का सारा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका N2O। N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा नाम है इसका लाफिंग गैस। यस, लाफिंग गैस भी N2O को ही हम लोग कहते हैं। तीसरा नाम है इसका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और चौथा है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। यहाँ पर 1 लिखने का ये मतलब है जो नाइट्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ। किसी भी एलिमेंट्स के नाम के बाद अगर ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब उस कंपाउंड में वो एलिमेंट उतना ही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब यहाँ पर N2O में नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। N2O नाइट्रस ऑक्साइड को किस तरह से बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, सबसे पहली बात, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो N2O + 2H2O का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से देखिए, अमोनियम नाइट्रेट को जैसे ही हीट किए तो हमको क्या मिल गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और दूसरा प्रोसेस आपका दूसरा है जो यहाँ पर देखिए नाइट्रेट है NO3, लेकिन अगर नाइट्राइट हम लोग लेंगे NO2, अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट में एक ही डिफरेंस है। नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन होगा और नाइट्राइट में 2 ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर रहे थे तो N2O + H2 का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन अगर अमोनियम नाइट्राइट को हम लोग हीट करेंगे तो N2 + H2O का फॉर्मेशन होगा। ये पीछे हम देख भी चुके हैं नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अब इस दोनों में देखिए, ये दोनों क्या है, आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, अगर एक ही कंपाउंड्स के एक ही कंपाउंड्स के एक ही तरह के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन में भी जाएगा और रिडक्शन में भी जाएगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह रहे थे। तो NH4 अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और नाइट्रेट आयंस में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन N2O नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ +5 से कहाँ जा रहा है, +1, इसका मतलब गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर -3 से +1 जा रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल्स में हो रहा है और एक ही मॉलिक्यूल्स के एक ही तरह के एलिमेंट्स में हो रहा है, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होगा किसका, N2O का। तो ये कलरलेस होता है और न्यूट्रल गैस होता है। न्यूट्रल गैस किसको कहते हैं हम लोग, जो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल गैस कहेंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर होता है, न्यूट्रल गैस की तरह रहता है, ये रिएक्टिविटी शो नहीं करता है। अब इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और जब 2 नाइट्रोजन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इसको दे देता है, तो लोन पेयर के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिया और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है। तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है इसका, तो यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर इस एरो को हम लोग रिमूव करते हैं, इस एरो को हम लोग हटा देते हैं, तो जिधर एरो रहेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और जिधर से एरो आ रहा होता है तो उधर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये 11th में आप बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर इधर होगा और ये इसका इधर होगा, रिजोनेंस में निगेटिव सिग्मा एंड पाई कंजुगेट है, तो निगेटिव का मूवमेंट
पाई की तरफ होता है, तो इसका मूवमेंट इधर और इसका मूवमेंट इधर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव तो पहले से था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब होता यही स्ट्रक्चर है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको क्या लिखा है, देखिए एनसीईआरटी में पहला स्ट्रक्चर आपको ये दे दिया और दूसरा स्ट्रक्चर आपको ये दे दिया है। इसका क्या लॉजिक है, यहाँ से ध्यान से देखिए आप। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन के पास जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का है। और जब एक ही एलिमेंट्स, एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसिकली बात यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोन पेयर दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब इसका लोन पेयर कहाँ गया, ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला गया। और ये क्या ऑक्सीजन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं किया। कैसे नहीं किया, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और वो है ही, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास गायब नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वही यही है, और ये दोनों, ये तीनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। अब बात है यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया हुआ ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक पॉजिटिव आ गया तो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बना रहा है 4 इलेक्ट्रॉन से। तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कोई भी चार्ज लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किया, बॉन्ड बना लिया। तो एक निगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया तो कितना बच गया, बन गया 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्डिंग, तो बच गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 लोन पेयर के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये दोनों आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्या, हाँ एनसीईआरटी में, लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसको समझें और इसको याद रखें ये किस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं और नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा इसका, ओस्टवाल प्रोसेस होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का कौन सा होगा, ओस्टवाल प्रोसेस होगा। ओस्टवाल प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते हैं, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते हैं एट 1123 केल्विन पर और 6 ATM प्रेशर पर। तो 6 ATM प्रेशर दे देंगे और 1123 केल्विन अगर हम लोग टेम्परेचर दे देंगे तो NO का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग ओस्टवाल प्रोसेस से क्या बना लेते हैं, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है आपका, अगर NaNO2 को FeSO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन करवा देंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तब जाकर के Fe2SO4 का होल 3 का फॉर्मेशन करता है, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन करता है, वाटर रिलीज होता है और NO नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन सकता है। तो ये 2 प्रोसेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो किस प्रोसेस से बनता है। ओस्टवाल प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा हुआ भी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये ओस्टवाल प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कलरलेस होता है और न्यूट्रल गैस होता है। NO जो है वो कलरलेस होगा और न्यूट्रल गैस होगा। स्ट्रक्चर के न्यूट्रल किसको कहेंगे, जो एसिडिक और बेसिक नेचर शो नहीं करेगा। तो अब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, NO का, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया। तो अब यहाँ पर बात ये है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बोथ ऑफ आर नाइट्रोजन, तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और ये भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही है। अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन किसका दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 6 रहता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड्स में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और अदर 3 इलेक्ट्रॉन्स किसका है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर देखिए
1 2 3 एंड 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हो गया। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखा सकते हैं, देखिए आप 1 2 3 4 एंड 5, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका, नाइट्रोजन का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका, ऑक्सीजन का, और ये 2 2 4 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया और 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हो गया। अब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है, लेकिन इस दोनों स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में, लेकिन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहा है डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में। इससे होता क्या है, एक जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बिल्कुल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हो जाता है, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को हम लोग पैरामैग्नेटिक इन नेचर कहते हैं। तो ये NO जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 पॉइंट इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस में रहेगा, तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स रहता है, और एक बॉन्ड जो उसका पाई बॉन्ड है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड होते हैं, और इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट इट फॉर्म ए लूज डाइमर। तो NO जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, नाइट्रिक ऑक्साइड लूज डाइमर का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड लूज डाइमर का फॉर्मेशन करता है किस स्टेट में, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। तो NO ये पर भी ON और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन रिएक्शन विथ एक्वस FeSO4, अगर हम लोग NO को एक्वस FeSO4 मतलब FeSO4 के साथ क्या है, वाटर है, एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस FeSO4। तो FeSO4 एक्वस FeSO4 को अगर NO के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो इट फॉर्म ए डार्क ब्राउन कलर सॉल्यूशन, बिल्कुल। तो जैसे ही हम FeSO4 को, मतलब ये H2O दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्वस FeSO4, और ये क्या है, NO है। तो एक्वस FeSO4 को NO के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो एक डार्क ब्राउन सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो FeH2O का होल 5 NO और SO4 ये आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, FeSO4.NO भी इसको कह सकते हैं आप। तो इसका ये जो कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म हो रहा है इसका कलर होता है क्या, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो अगर एक्वस FeSO4 को NO के साथ देंगे तो वहाँ पर एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप NO दे दीजिए, एक कंटेनर है और वहाँ पर क्या दिए, NO का सॉल्यूशन NO दे दिए, उसके बाद फिर FeSO4 एक्वस FeSO4 को इसमें हम लोग गिराते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर एक डार्क ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये है आपको ब्राउन रिंग टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट कई बार कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, जो किसको पहचानने के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट करवाते हैं, किसके वजह से करवाते हैं, और कौन कौन कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करता है इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका N2O3, इसको नाइट्रोजन सेस्कियो ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी कहते हैं, और नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी इसी को कहते हैं, N2O3 को। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए क्या है, अगर NO कंबाइन करेगा NO2 से तब जाकर के N2O3 का फॉर्मेशन होता है, और ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है, और -3 डिग्री सेल्सियस पर इसका हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो NO2 के साथ -30 डिग्री सेल्सियस पर अगर कंबाइन करेगा तो हम लोग N2O3 का फॉर्मेशन होगा, और वो किस कलर का होगा, ब्लू सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट आपका NO अगर N2O4 के साथ कंबाइन कर लेगा
NO अगर N2O4 के साथ कंबाइन कर लेगा 250 केल्विन पर, तब जाकर के N2O3 का फॉर्मेशन करता है। तो इस दोनों केस में कितना क्या बन रहा है आपको, N2O3 नाइट्रोजन SQ ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर केवल टेम्परेचर डिफरेंस है और N2O की जगह पर N2O4 ले लिए। N2O ही डाइमर्स का फॉर्मेशन करता है, डाइमराइज करके N2O4 का फॉर्मेशन करता है, तो बात तो बराबर ही है। तो अब यहाँ देखिए ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो दो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलकर के तीसरे नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलकर के तीसरे नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जिस वजह से इसको हम लोग कहते हैं मिक्स ऑक्साइड गैस। बिल्कुल, तो इसको हम लोग N2O3 और N2O3 को इसको हम लोग क्या कह देंगे, मिक्स ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑक्साइड को मिला करके ये फॉर्म होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस एसिड एज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इट फॉर्म नाइट्रस एसिड। बिल्कुल, N2O3 को नाइट्रोजन SQ ऑक्साइड को एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? एनहाइड्रस मतलब होता है सूखा हुआ, ड्राई फॉर्म। तो एनहाइड्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म है। इसका मतलब अगर हम लोग N2O3 नाइट्रोजन SQ ऑक्साइड में वाटर डिसॉल्व करेंगे तब जाकर के ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर किसी चीज में वाटर देने पर कोई दूसरा चीज बनता है तो इसका प्रोडक्ट का एनहाइड्रस फॉर्म कहते हैं रिएक्टेंट को। इसका मतलब HNO2 नाइट्रस एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म किसको कहेंगे, N2O3 को। तो अगर कोई भी चीज में वाटर देंगे तो कोई थर्ड चीज का फॉर्मेशन होगा, तो थर्ड चीज का एनहाइड्रस फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट चीज हो जाएगा, फर्स्ट सब्सटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर N2O3 को हम लोग क्या कहेंगे, एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड। अब स्ट्रक्चर का बात आता है तो यहाँ पर N2O3 दो तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन एक बीच में, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो अगर इस ऐसे एक लाइन आप खींच दें तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड NO आपको दिख रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर अनसिमेट्रिकल फॉर्म का बात करेंगे तो ये एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन दो अलग ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ, एक नाइट्रोजन एक ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। इस केस में आपको दो बात याद रखना है। ये जो आपका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। 130 डिग्री, 117 डिग्री और 105 डिग्री, ये तीनों बॉन्ड एंगल जो है आपको इंपॉर्टेंट है। ये था स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसका, नाइट्रोजन SQ ऑक्साइड, नाइट्रोजन N2O3 नाइट्रोजन SQ ऑक्साइड का। तो ये ब्लू सॉलिड होगा और ये एसिडिक इन नेचर होगा। बिल्कुल, जैसे ही इसको वाटर में दे रहे थे, जैसे हम लोग वाटर में इसको डिजॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर क्या बन रहा था, नाइट्रस एसिड बन रहा था। तो जैसे किसी चीज़ को वाटर में देंगे और वो एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा और H+ आयन रिलीज कर देगा तो उसको हम लोग कहेंगे एसिडिक इन नेचर। तो नाइट्रोजन SQ ऑक्साइड किस नेचर के होगा, आपके एसिडिक नेचर के। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू सॉलिड नेचर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब फोर्थ है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या फिर नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड क्यों कहते हैं, नाइट्रोजन N2O में नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ऑन हीटिंग हैवी मेटल नाइट्रेट। अगर हम लोग हैवी मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो NO2 का फॉर्मेशन करता है, PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2 को जैसे ही हम लोग 673 केल्विन पर हीट करेंगे तो NO2 PbO लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये जो NO2 बन रहा है वो ब्राउन कलर गैस होता है। ये जो NO2 है वो किस कलर का गैस होगा, ब्राउन कलर्ड गैस होता है और ये एसिडिक इन नेचर होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और ये डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 2 2 4 और 1 5, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है। अब यहाँ पर होता है क्या, ये डबल बॉन्ड्स कभी इस ऑक्सीजन के साथ तो कभी इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये आपको दिख रहा होगा एंगल शेप का दिख रहा होगा, ऐसे
इसको कहते हैं एंगुलर शेप, और या फिर इसको हम लोग बेंट वी शेप भी कह सकते हैं। या तो इसको बेंट वी शेप कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे, एंगुलर शेप कहेंगे। इसका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, 134 डिग्री इसका एंगल होता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर होता है। और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ दो डिफरेंट तरह के नहीं होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। यहाँ पर भी 120 पिकोमीटर ही होगा, यहाँ पर भी 120 पिकोमीटर ही होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सिंगल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर भी कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं, ये दोनों एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए इस दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इस दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल सिंगल कन्वर्ट होते रहता है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं करता है। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स एनहाइड्राइड। बिल्कुल, NO2 को अगर H2O के साथ हम लोग कंबाइन करवाएंगे तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दो तरह के एसिड फॉर्म होते हैं। क्या क्या, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों का एनहाइड्रस फॉर्म हो गया क्या, NO2। तो जैसे NO2 में वाटर मिलाए तो दो एसिड का फॉर्मेशन किया, और ये दोनों एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म किसको कहेंगे, NO2 को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिक्स एनहाइड्राइड। Mix anhydride because on dissolving in H2O give nitrous acid and nitric acid। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये ब्रॉन गैस होगा और एसिडिक इन नेचर होगा। जैसे देखिए आप जैसे ही वाटर में NO2 को दिए तो क्या एसिड का फॉर्मेशन किया, ये भी एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन किया। तो जैसे ही वाटर में देंगे किसी चीज़ को, अगर एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा तो उसका मतलब उसका नेचर क्या था, एसिडिक नेचर था। तो ये भी एसिडिक नेचर होता है। आपका फिफ्थ है N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड जो है, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, NO2 को अगर हम लोग कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो ये डाइमराइज करके N2O4 का फॉर्मेशन कर लेगा, और N2O4 को अगर हीट कर देंगे तो NO2 का फॉर्मेशन होगा। तो NO2 से ही N2O4 का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, उसको ठंडा करके, कूल करके। तो तब जा करके इसका जो कलर होता है, NO2 का कलर आपको ब्राउन कलर होगा, लेकिन जैसे उसको ठंडा करिएगा तो N2O4 का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कैसे समझेंगे, क्योंकि वो कलरलेस होगा। तो ब्राउन कलर जैसे ही लूज कर देगा तो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस हो जैसे ही हो गया तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ जाएंगे, N2O4 का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसका स्ट्रक्चर है, इसका बेंट भी शेप होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं NO2 डाइमराइज करके N2O4 का फॉर्मेशन करता है, तो NO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो यही दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इस दोनों के बीच में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में एक आपस में क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। और पेयरिंग करने के बाद दो नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी शेप को, इसी को हम लोग कहेंगे N2O4। तो ये सॉलिड नेचर का होगा, और ये आपका पैरामैग्नेटिक गैस है, और ये आपका डायामैग्नेटिक गैस हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इस वजह से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इट फॉर्म डाइमर्स। तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, और डाइमर के फॉर्मेशन होने के बाद जो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कहेंगे, N2O4 कहेंगे। और इसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, और किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट आपका इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, कलरलेस होता है, बिल्कुल ब्राउन कलर कन्वर्ट हो गया। सॉलिड या फिर लिक्विड दोनों स्टेट में ये मिल सकता है, और ये एसिडिक नेचर का होता है, बिल्कुल सही बात, ये एसिडिक नेचर का होता है। N2O5 जैसे इसको वाटर में देंगे तो ये एसिड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एसिडिक इन नेचर। अब सिक्स्थ आपका है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का दूसरा नाम है नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड कहने का ये मतलब है ये नाइट्रोजन यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, HNO3 P4O10 के साथ जब कंबाइन करेगा, HNO3 अगर P4O10 के साथ अगर कंबाइन कर लेगा तो HPO3 + N2O5 का फॉर्मेशन करेगा। HPO3 को हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं।
तो यहाँ से N2O5 का फॉर्मेशन हो गया। N2O5 का स्ट्रक्चर जो होता है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा जो सिंगल बॉन्डेड रहता है, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड से एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, और ये नाइट्रोजन का एक लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको याद क्या रखना है, जो इसका कितना बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो ये 134 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 112 डिग्री होता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है 119 पिकोमीटर, और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है 151 पिकोमीटर होता है, और ये प्लेनर इन ज्योमेट्री होता है। तो ये आपका था नाइट्रोजन के ऑल ओवर जितने सारे ऑक्साइड आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको डिटेल में स्टडी हम लोग करवा दिए। अब है आपको ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल, तो ऑक्सी एसिड किसको कहेंगे? एसिड दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रा एसिड होता है और एक ऑक्सी एसिड होता है। हाइड्रा एसिड क्या होता है, उसमें नॉन मेटल के साथ केवल हाइड्रोजन होगा, लेकिन ऑक्सी एसिड उसको कहेंगे जिसमें नॉन मेटल के साथ साथ ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी एसिड कहेंगे। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2N2O2, ये हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N, और एक ये नाइट्रोजन से ये OH और ये नाइट्रोजन से ये OH जुड़ा हुआ रहेगा। ये जो हाइपोनाइट्रस एसिड है उसका दो फॉर्म होता है, एक ट्रांस फॉर्म होता है और एक सिस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा तो उसके पास एक लोन पेयर बचता है। तो यहाँ पर आप लोन पेयर दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोन पेयर दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए OH और OH क्या होगा? डिफरेंट साइड है, और लोन पेयर क्या है? डिफरेंट साइड है। तो अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो, अपोजिट साइड हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो, यहाँ देखिए OH और OH सेम साइड है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो लोन पेयर सेम साइड, OH OH सेम साइड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस फॉर्म कहेंगे। तो हाइपोनाइट्रस एसिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ट्रांसफॉर्म और दूसरा सिस फॉर्म। अब है आपका नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड किसको कहेंगे? HNO2 को हम लोग नाइट्रस एसिड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है HON डबल बॉन्ड O। ये होता है टॉटोमेरिक फॉर्म करके, टॉटोमेराइज करके HN डबल बॉन्ड O और O का फॉर्मेशन करता है। ये टॉटोमेरिक फॉर्म है एक दूसरे का। ये अनस्टेबल एसिड एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो आपको HNO3, ये आपका अनस्टेबल एसिड है और केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और ये उसका स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग HNO3 को हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं, चूँकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है पूरे डिटेल में। तो ये आपका टोटल कंसेप्ट था नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टोटल कंसेप्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड होगा। आज वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए सॉरी।